विकसित भारत का अमृत काल चल रहा है और सेवा सुशासन गरीब कल्याण का 11 वर्ष बीतने पर हम लोग पूरे देश में यह जो है कार्यक्रम चला करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से 11 साल में अपने प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए, खास करके सर्वश्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए उन्होंने काम किया है। और इसी के क्रम में आज मैं अपने कुर्नी विधानसभा के कुर्नी गुदरी पर एक कार्यक्रम नुक्कड़ सभा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया और आज अभी हम सोनबरसा बाजार पर हम लोग नुक्कड़ सभा करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए गए उसको महसूस कर रहे हैं। सिर्फ उनको याद कराने के लिए हम लोग उनके बीच आए हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह किसानों के कल्याण सुनिश्चित हो इसके लिए काम कर रहे हैं, नारी शक्ति के लिए नई गति दे रहे हैं, मध्यम वर्ग के जीवन आसान हो इसके लिए लगातार वह काम कर रहे हैं, भारत की अमृत पीढ़ी हो रही सशक्त इसके लिए वह काम कर रहे हैं। और यही नहीं, व्यापार कैसे सुगमता हो, छोटे छोटे व्यापारी को कैसे हम विकसित कर सके, कैसे हम आगे बढ़ा सके, इसके लिए लगातार वह काम कर रहे हैं। सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हो, आपने देखा होगा आयुष्मान भारत के तहत सभी व्यक्ति को जो है आयुष्मान कार्ड बना करके सबको 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज कराने का उन्होंने व्यवस्था किया है। और लगातार वह जो है राष्ट्र प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीतियों को कितना सुदृढ़ कर करके अपनी नीतियाँ को आगे बढ़ा करके भारत को सर्वश्रेष्ठ करने में लगे हुए हैं। भारत एक वैश्विक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम जब प्रधानमंत्री को जब सत्ता मिला था भारत का तो हम 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में थे। आज प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था के बन गए हैं। गरीब कल्याण के लिए उन्होंने इतना काम किया है कि आज सर्वे बता रहा है कि 25 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया गया है। इसी तरह विकसित भारत के लिए लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और विकसित बिहार बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के, डॉक्टर दिनेश जायसवाल जी के नेतृत्व में बिहार विकसित बनने की ओर अग्रसर है। सर, एक सवाल है, विपक्ष लगातार हमलावार है, तेजस्वी यादव का लगातार बयान आ रहा है कि पीएम मोदी वहां से बड़े बड़े भाषण करने के लिए आ रहे हैं, विकास की बात तो करेंगे नहीं। ये लगातार उनका बयान आ रहा है और एक एनडीओ को लेकर कहा है कि नेशनल दामाद आयोग बनाया गया है जिसमें लगातार ये किया जा रहा है। देखिए, हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आए हैं तो हजारों करोड़ रुपया का पैकेज देने का काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं इतना जो सड़क बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से 4 घंटा से 5 घंटा में आदमी पटना नहीं पहुंच जाता है। यह है सड़क। मैं रोज़ पटना में सिंगल मंत्री हूँ बिहार का, जो रोज़ मैं पटना जाता हूँ और रोज़ 1 घंटा में चला जाता हूँ। नहीं तो लोग सुबह जाते थे, शाम तक लौट पाते कि नहीं पाते, इसका गारंटी नहीं है। यह है, विपक्ष को तो बोलने का अधिकार नहीं है। तेजस्वी जी के माता पिताजी के समय क्या था, गड्ढा में सड़क था कि सड़क में गड्ढा है, इसका कोई पता ही नहीं था। यह हाल था, लूट हत्या और बलात्कार था। यही तो था लालू जी के शासन में, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे व्यापारी भाई होते थे, हमारे जो है अति पिछड़ा समाज के लोग होते थे, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई होते थे। लेकिन आज सब सीना तान के जो है मोदी जी के राज में, नीतीश जी के राज में चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। आपने जंगल राज को लेकर कहा है सर, आपने जंगल राज को लेकर भी अभी नुक्कड़ सभा में कहा है कि पहले जंगल राज था, ऐसा ऐसा होता था, लेकिन आज विपक्ष भी करे कि अभी तो सबसे बड़ा महाजंगल। देखिए, आज घटनाएं कोई रोक नहीं सकता है, घटनाएं थोड़ी बहुत होती है लेकिन तुरंत निष्पादन होता है। जो गलत करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई की जाती है और हम तुरंत, हमारा शासन जो है कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर में डालने का काम। आप लगातार नुक्कड़ सभा कर रहे हैं सभी जगहों पर? सभी जगह 8 मंडल है, 8 मंडल में मेरा कार्यक्रम चलेगा और सभी जगह हम माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों को लोगों तक बता दें। तो हमारे पंचायती